हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। आज का क्लास 10th रहेगा और लेक्चर नंबर रहेगा भाई 12। मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 11 में उदाहरण नंबर 10 तक करवा दिए थे। इसके बाद हम लोग का है एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नावली 7.2 है, हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से, ठीक है। और आपको बता दे भाई एनसीईआरटी बुक से है एक्सरसाइज और आपको शायद चैप्टर का नाम याद ही होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और हिंदी में बोले तो निर्देशांक ज्यामिति, और चैप्टर नंबर हम लोग का 7। चलिए भाई चलते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर को देखना है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई देख सकते हैं, आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। देखिए भाई अगेन एक बार बोले तो प्रश्नावली, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइज 7.2, हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी बुक का रहेगा तो क्लास 10th और निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है हम लोग का, और इंग्लिश में बोले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हम लोग का चैप्टर 7 है, ठीक है। देखिए भाई इस क्या कहते हैं एक्सरसाइज का 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का सामने। देखिए क्या कह रहा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले, क्या भाई ज्वाइन करने वाले रेखाखंड। रेखाखंड आप लाइन सेगमेंट जानते होंगे। रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में, मतलब रेशियो में विभाजित करता है, मतलब बांटता है, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ना तो बाह्य बोला ना तो अंत बोला है, ठीक है ना। तो आपको ना अंत मान के चलना होगा, ठीक है ना। समझ रहे बात को, बोलिए जी भैया यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं हम लोग एक बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाए, करे क्या। देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। चलिए भाई माना कि हम लोग कर लेंगे कि माना कि यहाँ पे लिख दे। चलिए भाई सॉल्यूशन हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन ही लिख देते और माना कि कर लेते, इसके बाद तब फिगर बनाते, ठीक है। माना कि रेखाखंड AB, माना कि रेखाखंड AB, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिए नहीं। माना कि रेखाखंड AB को बिंदु P 2:3 के अनुपात में विभाजित करता, मतलब डिवाइड करता, मतलब बांटता है, ठीक है, विभाजित करता है। यहाँ तक समझे बात को। माना कि रेखाखंड AB को बिंदु P जो है ना 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग रेखाखंड A बनाते हैं, रेखाखंड AB बनाते हैं, जैसे कि एक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट A ले लिए और अंतिम बिंदु हम लोग B ले लिए, ठीक है ना। तो A का जो निर्देशांक दिया हुआ भाई क्या -1,7 है, तो -1,7 लिख देंगे, और B का निर्देशांक आपको दिया है 4,-3 कि भाई 4,-3। यहाँ तक क्लियर है। देखिए माना कि रेखाखंड AB को बिंदु P जो है ना, बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे भाई एक जगह एक है बिंदु P है हम लोग का, ठीक है, जो 2:3 के अनुपात में ना विभाजित करता है। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा x, y, ठीक है ना, x, y इसका कोऑर्डिनेट मान सकते हैं ना, मान लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो बिंदु P यहाँ पे कोऑर्डिनेट आप x, y ले लीजिए, अच्छा रहेगा, बेटर, ठीक है ना। यहाँ तक समझे, कोई भी डाउट है यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा। तो माना कि रेखाखंड AB को बिंदु P जो है ना जिसका निर्देशांक x, y 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, बांटता है, ठीक है। यहाँ तक समझे बात को। तो अगर हम बिंदु A के बारे में बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट हो गया, तो इसका x1 x जो कोऑर्डिनेट होगा x1 हो जाएगा, y जो कोऑर्डिनेट होगा तो y1 हो जाएगा। इसी तरह से ये x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, बोलिएगा जी नहीं, जी हाँ भाई क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो x1 -1 हो गया, y1 7 हो गया, x2 4 हो गया और y2 -3 होगा। और जाहिर सी बात है, आप लोग जानते होंगे भाई m/n, जानते हैं क्या m/n। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ले लेते, मान लेते हैं, ठीक ना, m/n मारते हैं। तो m किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, n किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा।
बात को समझिए नहीं समझिए। हम लोग फार्मूला जानते हैं ना भाई, फार्मूला जानते हैं ना हम लोग, mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। जानते कि नहीं जानते? बोले जी भैया जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। बात को समझे, अंत विभाजन वाला फार्मूला आप जानते हैं ना। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तक समझे, कोई भी डाउट, कुछ भी समस्या होना चाहिए, यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को जो निकालना भाई क्या ना, बिंदु P का ही निर्देशांक निकालना, बिंदु P का ही निर्देशांक निकालना। चलिए भाई चलते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P x, y के निर्देशांक, ठीक है, बराबर। देखिए ध्यान दीजिएगा। तो फार्मूला क्या कहता है भाई, mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। और एक बात अच्छी तरह से आप जानते होंगे, जाहिर सी बात है, आप mn की जगह एनसीईआरटी बुक में m1 और m1 और m2 लिया है, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट इसमें नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। तो अगर बिंदु P के बारे में बोलेंगे तो P का x निर्देशांक a हो गया, a y निर्देशांक हो गया। बोले जी हाँ, यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट? बोलेगा जी भैया नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, मान कूट करेंगे। जैसे कि x1 -1 है, y1 7 है, इसी तरह से फिर x2 4 है, y2 -3 है। तो फिर m की जगह 2 रखेंगे, n की जगह 3 रखेंगे, इस तरह से मान कूट करेंगे आप, ठीक है ना। वैल्यू हम लोग कूट करेंगे। आप यहाँ तक समझे ना बात को। x1 कितना -1 है, y1 कितना 7 है, और m कितना 2 है, n कितना 3 है, ठीक है। x2 कितना 4 है, y2 कितना -3। एक्चुअली बहुत आसान है, बहुत इजी भैया। और मैं आप लोगों को ना इससे पहले ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट? बोलिएगा जी नहीं। हम मान कूट करते थे, m कितना 2 है, तो 2 गुना x2 कितना 4 है, 4 लिख देंगे, प्लस है भैया, प्लस लिख देंगे। n कितना भैया 3 है, 3 गुना x1 कितना भैया, x1 जो है ना -1 है, तो माइनस वाले को ब्रैकेट ले लेंगे छोटा सा, ठीक है, बट्टे m प्लस n मतलब 2 प्लस 3। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट? बोलिएगा जी नहीं भैया, कुछ भी डाउट, कुछ भी समस्या नहीं है हमको, ठीक है ना। तो m कितना भाई हम लोग का 2 है, 2 गुना इसके बाद y2 कितना भैया -3 है, तो -3 प्लस n n कितना भैया हम लोग का, n जो है ना 3 है, और y1 कितना, y1 जो है ना 7 है, बट्टे m प्लस n, m कितना भैया हम लोग का 2 प्लस 3। यहाँ तक बात को समझिए? बोलिए जी भैया यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं। देखिए 4 गुना 8 प्लस प्लस माइनस 3 गुना 1 -3 हो जाएगा, बट्टे 3 2 5 हो जाएगा, कॉमा दे देंगे यहाँ पे, कॉमा, ठीक है। देखिए 3 2 6 -6 हो जाएगा, प्लस 7 21 बट्टे 3 2 5 ना भाई। यहाँ तक समझे बात को? यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी डाउट? बोलिए जी नहीं, कुछ भी डाउट नहीं है। तो 8 में 3 जाएगा, कितना आएगा बचेगा बताइए? 8 में 3 जाएगा 5, 5 बट्टे 5 आ गया, कॉमा। इधर देखें तो 21 में 6 जाएगा, 21 में अगर 6 जाएंगे, 6 अगर आपको माइनस करना है तो 15 6 21 कितना, 15 6 21, तो आपको आएगा कितना, 15 बट्टे 5 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक बात को समझिए? बोलिए जी भैया समझ गए। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, यहीं पे आप काट दीजिए इसको, 5 कम 5 एक बार में, तो 1 बट्टे 1 बराबर 1 ही होगा, तो 5 या 15 मतलब, देखिए ध्यान दीजिए, इसको भाई आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 बट्टे 1 को 1,3 लिख सकते हैं। बोलिए जी हाँ। तो बिंदु P के अर्थात लिखेंगे, अर्थात उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना को मिलान रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो लिखेंगे क्या, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक x, y इक्वल टू कितना है, 1,3 है, जो बिंदुओं a -1,7 और b 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड, रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता, मतलब बांटता है, ठीक है, विभाजित करता है।
हम लोग का भाई फाइनली आंसर आ चुका है यहाँ तक, ठीक है ना, एकदम क्लियर आंसर आ चुका है यहाँ तक। आप बोलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो इसके आगे एक और लाइन लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि आपको बिंदु P के जैसा x को y, तो एक्चुअली ऐसे करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अतः करके लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, बेटर रहेगा। क्या लिखना चाहते हैं? अतः बिंदु P के जैसा, बिंदु P, अतः बिंदु P के निर्देशांक 1,3 आंसर, ठीक है। यहाँ तक लिख देते तो बेटर होता है, ठीक है। या फिर आप इसको ना ऐसे लिख सकते हैं कि अर्थात बिंदु P के जैसा x को y की जगह आप 1,3 लिख दीजिए, या ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ तो नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि बिंदु 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड, मतलब ज्वाइंट करने वाले रेखाखंड लाइन सेगमेंट को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना मतलब कोऑर्डिनेट ज्ञात करना, मतलब नियामक ज्ञात करना, ठीक है। बहुत ईजी है। आपको हम उदाहरण नंबर 8 में जो उदाहरण 10 तक करवाए भाई पिछले लेक्चर में, ठीक है, लेक्चर नंबर शायद 11 में या 10 में करवाए हैं ना, तो इसी में आपको उदाहरण नंबर 8 में जो करवाए सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बल्कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बदला हुआ है, कोऑर्डिनेट शायद चेंज हो गया होगा, ठीक है, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से बच जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग से भैया बच जाएगा, एकदम ईजी। अगर आपसे नहीं बनता तो आपको पता ही होगा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप मेरा ज्वाइन हो सकते हैं, और इसके माध्यम से आपको हम PDF तो प्रोवाइड करवा देंगे आप लोग को, ठीक है ना। तो PDF हम मतलब क्या कहते हैं, हम रेडी करके आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, मतलब शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आप अपना क्या कहते हैं, जिसमें भी क्वेश्चन में डाउट रहता है, जो क्वेश्चन मान लेते नहीं करवाते हैं, ऐसा क्वेश्चन होता है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन भैया हम करवा देते हैं, एक्सरसाइज में हो या उदाहरण में। उदाहरण में अगर देखा जाए तो उदाहरण सभी तो करवाते हैं, अगर एक्चुअली अगर देखा जाए उदाहरण सभी तो करवा देते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या होता है ना कि उदाहरण में और एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन सेम होते हैं, रिलेटेड होते हैं ना, तो ये सब क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। शायद आप लोग भी इजी तरीका से आप हलवा टाइप का क्वेश्चन होता है बन जाएगा आप लोग से। अगर नहीं बनता है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। अगेन हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप शायद चैनल का नाम पता होगा, नहीं है तो टेलीग्राम चैनल का नाम है भैया मेरा क्या, साजिद SAJID, साजिद अनवर ANWAR, अनवर मैथ सर, ठीक है ना। ये मेरा चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इसके माध्यम से आपको क्या मिलने वाला है कि जितने भी आपको हम एक्सरसाइज करवाते हैं, जो चैप्टर आप लोग का चल रहा है अभी, जैसे कि देखा जाए कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग का अभी जो चल रहा है भाई, चैप्टर 7 चल रहा है, ठीक है। तो इसका जो क्या कहते हैं एक्सरसाइज हो, उदाहरण तो एक्चुअली हम नहीं क्या कहते हैं PDF बना के नहीं डालते, लेकिन एक्सरसाइज का पूरी बना के डालते हैं, ठीक है ना। तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं आप PDF, और जिसमें क्वेश्चन में डाउट रहता है, या फिर मान लेते कि कहीं स्टेप में गड़बड़ लगता है आपको, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, आप अपना सोल्यूशन और PDF का सोल्यूशन मिला सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से आपको जो मतलब क्या कहते हैं, जो भी क्या कहते हैं यूट्यूब में, ठीक है ना, जो भी यूट्यूब में हम चैप्टर कंप्लीट करवा देते हैं, तो इसका हम PDF बनाते हैं, मतलब पहले एक कॉपी में लिख कर, ठीक है ना, लिखते हैं एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज को बनाते हैं। इसके बाद हम फिर फोटो खींच के PDF बनाते हैं, PDF में कन्वर्ट करके फिर आपको हम शेयर कर सकते हैं, कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इसमें बहुत काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए तो अभी जैसे कि मान लेते हैं कि चैप्टर जो खत्म होने के बाद हम नहीं तुरंत डाल पाते, क्योंकि इसमें टाइम लगता है भाई, ठीक है। और मुझे भी अपना पढ़ाई करना पड़ता है, इसलिए टाइम बचा के हम किसी तरह से हम निकाल लेते हैं। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको हम क्या कहते हैं PDF हम बना के भेज देंगे, पक्का भेज देंगे, लेकिन लेट से भेजेंगे लेकिन भेज देंगे, ठीक है ना। तो आप इसलिए ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो और यही फायदा, और क्लास 9th और 10th दोनों का NCERT बुक का, लेकिन एक्सरसाइज जो चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज आते हैं सिर्फ NCERT बुक का, अदर पब्लिकेशन का बुक का नहीं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप सॉरी क्या लिख दिया हम, HW नहीं माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा, प्रत्येक एवरी क्या कहते हैं एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज मिलेगा, ठीक है। इसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा
कि जो आपका भाई एग्ज़ाम अगर बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम लेता है, फाइनल एग्ज़ाम लेता है, या मान लेते जो भी स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना, जो भी त्रिवार्षिक अर्धवार्षिक जो परीक्षा होता है, ठीक है ना, ये सब जो वार्षिक वगैरह परीक्षा जो होता है, ठीक है ना, तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो अगर एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है ना, तो एक दो क्वेश्चन बाहर हो सकता है, गारंटी नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, बिहार बोर्ड का कहना है कि भैया आपको एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। तो अगर तो एक बात याद रखिए कि एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आता है और उदाहरण से भी आता है, और एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, और उदाहरण से भी क्वेश्चन आता है, और उदाहरण एंड एक्सरसाइज से दोनों से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो भी आप लोग चैप्टर पढ़े हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में ना, तो उदाहरण जो है उदाहरण को भी बनाते जाइए और एक्सरसाइज को भी बनाते जाइए, दोनों पे पकड़ रखिए बना के, ठीक है, दोनों को आप सॉल्व करते जाइए, ठीक है। ऐसी बात नहीं सिर्फ ये उदाहरण आपको बनाते हैं एक्सरसाइज नहीं, नहीं, दोनों बनाइए, आप उदाहरण भी बनाइए और एक्सरसाइज में भी ध्यान दीजिए, दोनों में बराबर टाइम दीजिए, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ उदाहरण में सिर्फ उदाहरण वाला क्वेश्चन सिर्फ क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं, गलत बात है। उदाहरण वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उदाहरण में जो क्वेश्चन रहता है ये भी पूछा जा सकता है, और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन रहता है ये तो पूछा जाता ही है, ठीक है ना भाई। बात को समझिए, यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं ना। चलिए भाई, इसको आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग के लिए HW है, आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है ना, ईजी है, बन जाएगा आराम से, ठीक है। आपको भाई थोड़ा सा हम हिंट दे दें क्या, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु इतना इतना, मतलब यहाँ पे AB मान लीजिएगा, AB रेखाखंड AB है, इसको कहते हैं समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं, बिंदु मान लीजिएगा P एक तो Q मान लीजिएगा, दो बिंदु कर लेगा, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, समत्रिभाजित। देखिए सम मतलब बराबर, त्रि मतलब तीन, भाजित मतलब टुकड़ा, भाग कर देना, तो एक पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग हो गया। तो बिंदु P का निर्देशांक निकालना, बिंदु Q का निर्देशांक निकालना है। और बिंदु P और Q का कैसे निर्देशांक निकालेंगे आपको हम बताए उदाहरण नंबर 8 में, ठीक है ना, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसलिए कहते हैं भाई ये प्रीवियस लेक्चर को आप देखते जाइए, मतलब शुरू से लेकर देखिए, शुरू से देखिए, स्टेप मतलब लेक्चर बाय लेक्चर देखिए, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर है, बोलिए जी भैया क्लियर है, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग यहाँ तो अगर जिसके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन जो भाई लेंथी है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोर्ड में बनाए और प्लस फिगर के साथ बनाए, ठीक है, तो पूरा बोर्ड खा लेगा, मतलब पूरा बोर्ड समझ जाएगा, ठीक है ना। तो हम सोच रहे कि आपको क्वेश्चन हम बोर्ड के समझा देते हैं, लिख कर नहीं समझाते हैं, और आंसर आपको हम लिखा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखिए भाई, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझकर आंसर देना चाहिए, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है तो एक बार में नहीं आता, दूसरा बार पढ़िए, दूसरा बार में नहीं आता तीसरा बार पढ़िए, आ ही जाएगा समझ में। नहीं आता तो किसी से हेल्प लेकर आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। जैसे कि क्या कहते हैं कि एक बात आप लोग शायद जानते होंगे, बहुत आदमी नहीं जानते होंगे, ठीक है ना, कि पहले बोलने से पहले सुनना चाहिए इंसान को। देखिए भाई, पता नहीं ये सब कैसे मेरा मुंह से निकल जाता है, कब कब निकल जाता है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आपको हम बोल देते हैं, याद अभी एक्चुअली आ गया था, आ जाता है ये सब बात कभी कभी, ठीक है ना, अपना माइंड में, ठीक है। तो देखिए भाई, एक बात अच्छी बात है, और आप लोग भी इस बात को ध्यान में रखिएगा, हमेशा आप लोग ऑलवेज अपना माइंड में रखिएगा कि पहले बोलने से पहले ना आपको सुनने का तरीका सुनना चाहिए। आपको पहले, सबसे पहले आपको सुनना चाहिए। सुनने का मतलब क्या है कि आदमी क्या कहना चाहता है, आप इसका रिप्लाई कैसे देंगे, आप पहले सुनेंगे तब ना इसका मकसद क्या है कहने का, इसका मीनिंग क्या, सेंस क्या कहने का, तब ना आप इसको अच्छी तरह से रिप्लाई दे पाएंगे। इसलिए पहले बोलने से पहले आपको सुनना चाहिए। समझे बात को, बोलिए जी भैया समझ गए। तो इसलिए क्वेश्चन को पहले आप समझिए, ठीक है। हम क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई, क्वेश्चन आप अगर मान लेते आपके पास नोटबुक है, ठीक है, तो आप नोटबुक में नोट डाउन करते हुए जाइएगा। पहले एक बार सुन लीजिए, तब आप पोस्ट करके आप क्या कहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या करा कि क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान समझते होंगे आपको, आप ABCD में चूने से परस्पर, चूना समझते हैं, चूना जो खैनी में लगाता है, ठीक है ना, हाँ, खैनी में इसको क्या कहते हैं मिलाता जो है, ठीक है ना। चूने से परस्पर एक दूसरे पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाएंगे। पंक्ति समझते होंगे आप, पंक्तियां बनाई गई है, ठीक है। AD के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। कितना भाई, 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया। यही आकृति भैया आपको शायद दिखाई पड़ता होगा
7.12 आकृति है, ठीक है। जिसके पास एनसीईआरटी बुक है तो अच्छी तरह से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और जिसके पास नहीं है तो अगल बगल में कोई मान लेते हैं, कोई आप लोग अगर सिस्टर होंगे अभी देख रहे होंगे तो सिस्टर, आप अपना सिस्टर से मांग करके आप साथ में बना सकते हैं, या फिर आपका मान लेते हैं कि भाई वगैरह का मतलब आप लोग अगर भाई होंगे, ठीक है, भाई सब देखते होंगे तो भाई में अगल बगल में जिसका बुक, देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि किताब खरीदने का पैसा भी नहीं होता, कलम खरीदने का पैसा भी नहीं होता, और सोच के खरीदना पड़ता है, मतलब कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है। लेकिन बहुत इंसान के साथ होता है, ठीक है, जैसा कि मैं इसका एग्जांपल हूँ, ठीक है। तो लेकिन आपको क्या बोले ना कि हार नहीं मानना आपको, ठीक है ना, बात को समझे, बोलिए जी भैया समझिए। तो आपको किसी तरह से काम चलाना, ठीक है, ऐसी बात नहीं है जिसके पास किताब है वही सिर्फ आगे बढ़ सकता है, और जिसके पास किताब नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता भाई, आपको हम बता रहे हैं ना। तो क्वेश्चन आपको लिखना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। तो आपको हम यहाँ पे जो यूट्यूब में पढ़ाते हैं ना भैया, आपको अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, मतलब अच्छी तरह से मतलब क्या, क्वेश्चन विद आंसर देते हैं आपको, और आपको उदाहरण वगैरह जो भी मतलब यहाँ पे HW देते हैं तो आपको क्वेश्चन लिख कर देते हैं कि ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, प्रॉब्लम से फेस ना करना पड़े ज़्यादा, ठीक है ना। हम समझते हैं सिचुएशन बहुत इंसान का क्या होता है, बहुत बच्चा का क्या होता है, हमको पता है, ये सब से हम गुजरे, हमको अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। लेकिन देखिए मुश्किलें कितनी भी आ जाती है ना तो एक ना एक दिन कट ही जाती है मुश्किलें, ठीक है ना, समझ रहे बात को, बोलिए जी भैया हाँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसपास में ही रहता, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसपास में ही रहता। आप सोचते हैं भैया आसपास में कैसे रहता है, नहीं, आप अंदर से सोचेगा तो आसपास में ही रहता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। आपके स्कूल में देखिए अगेन कहाँ तक पढ़े थे हम, अच्छा यहाँ तक 7.12 में दर्शाया गया निहारिका। अच्छा देखिए ये जो है ना निहारिका है, ये जो झंडा लेकर है, लाल झंडा लेकर निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हरा झंडा गाड़ती है। निहारिका जो है ना हरा झंडा गाड़ती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रीत जो है ना 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। मतलब देखिए निहारिका जो झंडा गाड़ती है, कौन सा झंडा गाड़ती है, ये क्या कहते हैं हरा झंडा गाड़ती है, और ये प्रीत जो है ना लाल झंडा गाड़ती है, ठीक है। कितना दूरी पर, 1/5 भाग के बराबर की दूरी, AD के प्रीत जो है ना 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करिए, मतलब दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ, सेंस करने का मतलब क्या हुआ कि निहारिका जो गाड़ती है अपना हरा झंडा और प्रीत जो अपना लाल झंडा गाड़ती है 8वीं पंक्ति में और एक दूसरी पंक्ति में गाड़ती है, ठीक है ना। तो इसी का बीच की दूरी निकालना, डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस किससे निकलेगा भाई, दूरी सूत्र से निकल जाएगा, ठीक, ये तो ईजी है, निकल जाएगा। अब आगे क्या करें, क्या है फिर दूरी सूत्र क्या है निकालना आपको। और फिर यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी जो है ना बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, मतलब इसका एक मध्य बिंदु हम लोग मान लेंगे PQ का, रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु मान के मध्य बिंदु का दूरी हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे, यही निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, इजी है। देखिए क्वेश्चन को आप शायद नहीं समझे, दोबारा हम बोलते। देखिए आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान समझते होंगे, आयत के जैसा होता है आयताकार मैदान, ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश, AD देखिए ये जो है ना, देखो AD जो है ना ये Y एक्सिस है, AD जो है Y एक्सिस है और AB जो है ना X एक्सिस है, ठीक है, बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझ गए। AB जो है X एक्सिस है और AD जो है ना Y एक्सिस है, ठीक है। ये जो है निहारिका है हरा झंडा लेकर, ये जो प्रीत है, प्रीत 8वीं पंक्ति में, ये दूसरी पंक्ति में, ठीक है, बात को समझिए ना, बोलिए जी भैया समझिए, यहाँ तक क्लियर, कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो निहारिका है हरा झंडा लेकर है गाड़ती है, हरा झंडा गाड़ती है, और जो प्रीत है ना ये लाल झंडा गाड़ती है, और ये 8वीं पंक्ति में है कौन, प्रीत 8वीं पंक्ति में और निहारिका जो है ना दूसरी पंक्ति में। इस बात को ध्यान रखिए। AD के अनुदेश, AD को निर्देश, ठीक है ना, परस्पर 1 मीटर की दूरी, परस्पर 1 मीटर की दूरी, ये जो गमला है ना 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर है।
गमले रखे गए हैं, जैसा कि की दूरी पर 100 गमले रखे गए। कितना भैया? 100 गमला रखे गए हैं, ठीक है ना। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया, यही 7.12 में दर्शाया गया है, फिगर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, 1/4। देखिए 100 में 1/4 दौड़ता है। तो हम लोग देखिए सबसे पहले हम लोग का एक्स एक्सिस जो निकलेगा, एक्स निर्देशांक जो निकलेगा ना, तो ये निहारिका जो दूसरी पंक्ति में दूसरा निकलेगा, और वाई तो 1/4 गुना हम 100 कर देंगे, गुना निकल जाएगा आराम से, ठीक है। फिर एक बार पढ़ने दीजिए पूरा। पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। कौन गाड़ती है भैया? निहारिका गाड़ती है, ठीक है ना। फिर जो है ना 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ जो है ना एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी, आपको दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है, और साथ ही साथ यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? आधी दूरी पर अपना बीच में आधी दूरी पर मतलब मध्य बिंदु मान लेंगे, तो यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशन का आराम से निकल जाएगा, ठीक है। यही कह रहा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ठीक है। बात को समझिए। चलिए चलते हैं हम लोग का इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ठीक है, तीसरा है सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? निहारिका द्वारा माना कि कर लेंगे भैया, ठीक है ना। माना कि निहारिका द्वारा हरा झंडा गाड़ने की स्थिति, हरा झंडा गाड़ने की स्थिति ए स्थिति मतलब पोजीशन, क्या भाई? पोजीशन, ठीक है ना। देखिए भाई स्थिति जो होगा ना, देखिए दूसरी पंक्ति में गाड़ती है 1/4 किसका? 100 का, 100 गमला में ना, तो इसको हम यहाँ पे लिख दें, यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। देखिए स्थिति ए बोलते हैं, ठीक है, पोजीशन ए मानते हैं इसका। तो दूसरी पंक्ति में तो दूसरा लिख देंगे, एक्स 2 हो जाएगा इसका, और 1/4 भाग किसका भाई? 1/4 भाग 100 का ना, 100 गमला है तो 1/4, अर्थात यहाँ पे अर्थात करके लिख सकते हैं। ए का जो हम लोग का निर्देशांक आ गया, ए का अर्थात 2,1/4 गुना 100 है ना। तो आप अगर इसको काटना चाहते हैं तो 2500 के 100, तो 2500 के 100, तो इसको भाई आप ऐसे लिख सकते हैं। ए का आया 2, 25 गुना 1 करेंगे तो 25 ही होगा, तो 2,25 दर्शाई गई है। एक किससे भैया? फिगर से देख रहे हैं हम, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो माना कि निहारिका द्वारा हरा झंडा गाड़ने की स्थिति ये जो है ना 2,1/4 गुना 100 पोजीशन, स्थिति का मतलब यहाँ पोजीशन, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। डेट इज ये इतना दर्शा गया है। और प्रीत द्वारा लाल झंडा गाड़ने की स्थिति इसको बिंदु बी मान लेते हैं, ठीक है ना, बिंदु बी मान लेते हैं। बी क्या चाहिए? 8वीं पंक्ति में 8 पहला निर्देशांक क्या हो गया इसका? एक्स निर्देशांक 8 हो गया, और 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग किसका भाई? 100 का, 100 गमला है टोटल, इसलिए तो इसको डेटिस करके आप ऐसे 8 5 20 5 100, तो 8,20 डेटिस करके लिख सकते हैं। डेट इज बी का निर्देशांक कितना आया? दर्शाई गई है। देखिए भाई अगर हम बिंदु ए का ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया? हाँ, बिंदु ए का ध्यान दीजिए। बिंदु ए का अगर निर्देशांक निकला हुआ और बिंदु बी का निर्देशांक निकला हुआ, ठीक है ना। बिंदु ए का मतलब पॉइंट ए का निर्देशांक निकला हुआ और पॉइंट बी का निर्देशांक निकला हुआ, तो पॉइंट ए जो है ना, पॉइंट ए बिंदु ए जो है किसके लिए है? निहारिका के लिए है, मतलब हरा झंडा के लिए है,
और बी जो है ना किसके लिए, प्रीत के लिए, प्रीत द्वारा गाड़ी की झंडा गाड़ने की स्थिति, लाल झंडा गाड़ने की स्थिति, पोजीशन, ठीक है ना। तो 8,20 देखिए ए का निर्देशांक भी पता है, बी का निर्देशांक भी पता है, ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं तो ए बी के बीच की दूरी निकलेगा वही झंडों के बीच की दूरी निकल जाएगा, ठीक ना। तो ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी, बीच की दूरी डिस्टेंस निकालेंगे तो आप फार्मूला जानते होंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है, ठीक है ना। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर बोले भैया तो ए और बी है ना, ए और बी आपको पता ही, ए का कितना है हम लोग का निरसन, यहाँ पे एक जगह लिख देगा, देखिए ए का जो है ना 2,25 है, मतलब x ये हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा, ए x2 हो जाएगा, कहाँ गया, ए x2 हो जाएगा, ए y2 हो जाएगा, सही है ना। यहाँ तो कुछ भी डाउट बोलिए, जिसलिए x2 माइनस x1, तो x2 कितना 8 माइनस x1 कितना 2, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना भैया 20 माइनस y1 कितना है बताइए, ए y1 हो जाएगा, ए x1 हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ठीक ना, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। यहाँ तो बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझ गए, ध्यान दीजिएगा। तो 8 में 2 जाएगा कितना आएगा 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 20 में 5 20 माइनस 25 है तो -5, तो -5 का स्क्वायर जब कीजिएगा -5 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना भी -5 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, 36 और 25 कितना होता है बताइए, 36 और 25 जो होता है भैया 6 5 11 हासिल 1 3 2 5 6 61, कितना भाई √61 आ गया हम लोग का, √61 आ गया, ठीक है ना। तो अर्थात डेट इज करके झंडों के बीच की दूरी, झंडों के बीच की दूरी ए बी बराबर, ध्यान दीजिए ए बी बराबर √61 मीटर आ जाएगा। क्यों आएगा मीटर में, क्योंकि मीटर में आंसर है, मीटर में ध्यान ना 1 मीटर की दूरी पर है ना, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, तो इसलिए मीटर में आंसर गया। देखिए भाई झंडों के बीच की दूरी तो निकल गया, लेकिन अधूरा आंसर निकला, ठीक है ना, कंप्लीट नहीं। तो क्वेश्चन और भी आगे का रहा, क्वेश्चन आगे भी कर रहा है क्या, झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी निकल गया, दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों यहाँ पे लिखना चाहते हैं, यहाँ पे दोनों लिख दीजिए, दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी ए बी बराबर √61 मीटर आ गया। और आपको आगे भी क्वेश्चन करें, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर माना कि आपको करना पड़ेगा, इसको आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, माना कि रश्मि द्वारा रेखाखंड ए बी के बीच बिंदु P, माना कि रश्मि द्वारा रेखाखंड ए बी के बीच बिंदु P, क्या कहते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा था कि यदि रश्मि को एक झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, माना कि रश्मि द्वारा रेखाखंड ए बी के बीच बिंदु P, माना कि रेखाखंड ए बी के बीच, माना कि रश्मि द्वारा रेखाखंड ए बी के बीचों बीच, क्या लिखेंगे ऐसे, माना कि रश्मि द्वारा रेखाखंड ए बी के बीच मध्य बिंदु, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, बढ़िया बेटर रहेगा। माना कि रश्मि द्वारा रेखाखंड ए बी के बीच मध्य बिंदु P है, जो हरे झंडे गाड़ने की स्थिति, जो हरे झंडे गाड़ने की स्थिति है, बात को यहाँ से समझे, यही ना, हरे झंडा गाड़ना है ना, इसको नीला, सॉरी माफ कीजिएगा, नीले झंडा, हरे नहीं, नीले झंडे गाड़ने की स्थिति, नीला झंडा गाड़ने की स्थिति, माना कि रश्मि द्वारा रेखाखंड ए बी के बीच मध्य बिंदु P है, जो नीला झंडे गाड़ने की स्थिति है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक बिंदु यहाँ पे ए, रेखाखंड ए बी खींच लेते हैं, ए बी होगा, ए बी ए का निर्देशांक पता है, मतलब 2,25 है, और एक मध्य बिंदु मतलब समझ रहे होंगे कि ए से जो दूरी होगा पी का डिस्टेंस इतना जो होगा और इतना जो होगा, आपस में क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। बी का निर्देशांक भी पता है, 8 कितना है 25 20, यहाँ तो बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझिए, ए x1 है, ए y1 है, ए x2 है, ए y2 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग का पी एक्स को वाई हो जाएगा,
समझ रहे हैं ना। तो आपको निकालना क्या है, आपको जो निकालना है ना, बिंदु P का निर्देशन है, मध्य बिंदु P का निर्देशन है, मध्य बिंदु P का निर्देशन, मध्य बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हाँ, मध्य बिंदु P का निर्देशांक कैसे निकलता है, x1 प्लस x2 बट्टे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे 2, यही ऐसे ही निकलता है ना मध्य बिंदु का निर्देशांक। बोलिए जी भैया ये ऐसे ही निकलता है, ऐसे ही निकलता है कि नहीं निकलता, बोलिए जी भैया ये ऐसे ही निकलता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा और आगे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए भाई, तो x1 प्लस x2, ये x1 प्लस x2, 2 प्लस, ध्यान दीजिए 2 प्लस 8 बट्टे 2 आ जाएगा, और y1 प्लस y2, y1 कितना 25 प्लस y2 कितना भैया आप लोग का 20, 25 बट्टे 2 आ जाएगा बराबर 8 2 10 बट्टे 2 कॉमा 25 20 कितना 45 बट्टे 2, ठीक है ना। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया, यहाँ तक को समझ गए, ठीक है ना। 2 5 10, 2 से 2 दूना 4 15, माफ़ कीजिएगा 2 दूना 4, ठीक है, कितना 10 2 5 22.5, लेकिन क्या मध्य बिंदु P के निर्देशांक निकल गया, कितना निकला भाई, अगर फ्रेश करके लिखे तो 5,22.5। तो ये जो है ना पाँचवीं स्थान पर कितना है, पाँचवीं पंक्ति पर, पाँचवीं रेखा पर 22.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है ना बिंदु P। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा था कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, उसे अपना झंडा ऐसे लिखेंगे क्या, यहाँ अतः करके लिख देंगे भाई, अतः करके लिखेंगे भाई क्या, तो अतः रश्मि को, रश्मि ही नाम है ना, रश्मि को पांचवी पंक्ति में, रश्मि को पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी पर गाड़ना चाहिए। हम लोग का फाइनल भैया आंसर आ चुका है। बोलिए यहाँ तक कुछ भी डाउट है, बोलिएगा कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है, बहुत इजी लगा होगा। आप जानते हो कि मध्य बिंदु P का निर्देशांक निकालना या कोई भी जैसे कि रेखाखंड दिया हुआ है, ठीक है, ये भी एक रेखाखंड, इसका मध्य बिंदु निकालना तो x1 प्लस x2 बटे 2 कर दिए, y1 प्लस y2 बटे 2 कर दिए। आप मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना जानते होंगे रेखाखंड के बीच, ठीक है ना। तो आप ये फार्मूला जानते हो, ये फार्मूला है, ये क्या भाई, ये जो है ना हम अपने मन से नहीं, फार्मूला है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो रेखाखंड AB के मध्य बिंदु P है, यहाँ पे मध्य बिंदु का मतलब क्या है कि AP बराबर होंगे और PB आपस में बराबर होंगे, मतलब A से जितना दूरी P का होगा उतना ही दूरी B से P का होगा, B से होगा, B से P, मतलब PB बराबर AP हो जाएगा, AP बराबर PB हो जाएगा। यहाँ तक समझे। तो यही करके हम लोग देखिए, ये जो है ना ये x निर्देशांक निकला, ये y निर्देशांक निकला, मतलब पांचवी पंक्ति पर होगा। रश्मि को पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी पर अपना झंडा गाड़ना चाहिए, अपना नीला झंडा गाड़ना चाहिए, नीला लिख दीजिए यहाँ पे, नीला झंडा गाड़ना चाहिए, बस हो गया फाइनली हम लोग का आंसर। यहाँ तक कुछ भी डाउट, बोलिए जी नहीं। चलिए भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए भाई देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बिंदुओं जो है ना -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 जो है किस अनुपात में, किस रेशियो में, ठीक है, विभाजित करता है, ये आपको क्या करता है भाई, निकालना, ठीक है, ज्ञात करना। तो चलिए भाई चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले माना की करेंगे भाई, माना की बिंदु P -1,6 रेखाखंड AB को माना कि बिंदु P जो है ना रेखाखंड AB को ऐसे लिखेंगे, माना कि बिंदु P जो है ना -1,6 है बिंदुओं, ध्यान दीजिएगा, माना कि बिंदु P जो है ना -1,6 बिंदुओं
बिंदुओं ए -3, 10 और बी 6, -8 को से बना रेखाखंड से बना रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट ए बी को ठीक है ना। माना कि बिंदु P जो है ना -1,6 है, बिंदु ए जो है ना -3, 10 और बी जो है 6, -8 से बना रेखाखंड ए बी को, ठीक है। रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। बात को समझिए। चलिए भाई आपको फिगर के द्वारा समझाते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कि एक बिंदु यहाँ पे ए लेते हैं, दूसरा बिंदु यहाँ पे बी लेते हैं, ठीक है। ए और बी हम लोग का बिंदु हो गया, और बिंदुओं को मिलाने पर ना हम लोग कहाँ गया, बिंदुओं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बिंदुओं ए और बी को मिलाने पर, ध्यान दीजिए भाई, बिंदुओं दो अगेन बनाते दोबारा, बिंदु ए है हम लोग का और बिंदु यहाँ पे बी ले लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ए बी को मिलाए तो एक रेखाखंड बना ए बी। तो ए का निर्देशांक पता है कितना भैया हम लोग का, -3, -3, 10 और बी का है 6, -8, ठीक है, 6, -8 है, ठीक है। और एक बिंदु हम लोग का पी है, क्या है, बिंदु पी है जो क्या करते हैं, विभाजित करता है के अनुपात 1 के अनुपात में, के अनुपात 1 के। अच्छा, बिंदु पी का निर्देशांक दिया हुआ -1,6 है, और ये क्या कहते हैं, विभाजित करता है k/1 के अनुपात में। तो k बराबर कितना, -1 हो जाएगा, और 1 बराबर कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलिएगा, होगा, बोले भाई होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम बोले, क्या बोले भैया, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बोले, ध्यान दीजिए भाई, अगर हम बोले, क्या बोले कि जो k/1 के रेशियो में बांटता है, किसको बांटता है, रेखाखंड ए बी को क्या करता है, विभाजित करता है। रेखाखंड, ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है, माना कि बिंदु P जो है ना, बिंदु इतना से बना रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको निकालना है क्या, बताइए, क्या निकालना है, किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो समझ रहे बात को, ऐसा क्यों किया बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ऐसा क्यों किया, ठीक भाई, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट बोलेगा जी नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम लोग को अगर देखें तो बिंदु P का निर्देशांक निकालना चाहते हैं, तो बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के 9, क्या भाई 9, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है सूत्र इसका, mx2, यही ना। तो m की जगह यहाँ पे k है और n की जगह 1 है, समझ रहे बात को, mx2 + nx1 बट्टे m + n। तो m की जगह क्या है, kx2 + nx1, nx1 मतलब 1, x1, ठीक, 1 गुना x1 बट्टे m + n मतलब k + 1। बात को समझ रहे, बोलिए जी भैया समझ रहे, कब my2, क्या भाई my2, m की जगह क्या है ना, k लिए हम, तो my2 मतलब ky2 + my2 मैंने प्लस ny1, n की जगह 1 गुना y1 बट्टे m + n मतलब k + 1, यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझ गए। बिंदु P के निर्देशांक दिया हुआ है, एक्चुअली आपको देखें तो बिंदु P का निर्देशांक क्या भैया, -1,6 है, क्या भाई दिया हुआ आपको, -1,6 है बिंदु P के निर्देशांक। तो kx2 ए हो जाएगा हम लोग का x1 हो जाएगा, ए x1 है, ए x2 हो जाएगा, ए x2 माफ़ कीजिए भाई, ए y1 हो जाएगा, ए x2 हो जाएगा, ए y2 हो जाएगा, समझ रहे बात को। देखिए kx2 इसलिए आप लकीर खींचिए ऐसे, kx2 प्लस फिर kx1, मतलब एक बार इसको लेंगे एक बार इसको लेंगे, बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिए kx2 फिर प्लस kx1, ठीक है, पहला बटे k + 1, इसी तरह ky2 क्या भाई ky2 प्लस फिर ky2 प्लस 1 गुना y1 बट्टे k + 1 y1 नहीं माफ़ कीजिएगा k + 1, ठीक है ना।
तो -1,6 से बिंदु P के निर्देशांक दिया हुआ, तो हम बिंदु P के निर्देशांक की जगह -1,6 लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। तो आप मान कूट करेंगे हम, तो x1 -3 है, y1 10 है और x2 कितना 6 है और y2 कितना -8 है। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझ गए, यहाँ तक समझे, बोलिए जी समझ गए। तो k x2 की जगह 6 लिख देंगे, k + 6, x1 की जगह कितना -3 है, तो -3 लिख दें बट्टे k + 1, ठीक है, कॉमा फिर k गुना y2 कितना भैया हम लोग का -8 है, तो -8 + y1 जो है ना 10 है बट्टे k + 1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इम्प्लाइड डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं, बोलिए जी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहते हैं। तो -1,6 से ध्यान दीजिएगा, -1,6 इक्वल टू तो 6k -3 बट्टे k + 1, ठीक है, कॉमा तो -8k + 10 बट्टे k + 1, ठीक है। यहाँ तक बात समझिए, ये x निर्देशांक बराबर होगा y निर्देशांक के बराबर होगा, मतलब -1 जो है ना किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, फिर 6 जो है इसके बराबर होगा, तो एक ही मतलब -1 इसके बराबर हो जाएगा, बोलिए जी भैया हो जाएगा इसके बराबर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट करके, अर्थात -1 इक्वल टू 6, -3 बट्टे k + 1 होगा कि नहीं होगा, बोलिए जी भैया होगा। तो एक काम कीजिए ना, -1 गुना k + 1 हो जाएगा, बोलिए जी हाँ हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं, बोलिए जी इम्प्लाइड दैट -1 गुना k + 1 को ब्रैकेट ले लेंगे बराबर 6k -3। इधर देखिए -1 से गुना हो जाएगा, -1 गुना k करेंगे तो -k, फिर -1 गुना 1 करेंगे तो फिर -1 हो जाएगा बराबर 6k -3 हो जाएगा। यहाँ तो बात को सुनिए, बोलिए जी भैया समझ गए यहाँ तक। देखिए -k और 6k है, तो इधर अगर लेकर आए तो -k और 6k है, तो -6k बराबर -3 है, तो -3 लिख देंगे, और इधर -1 है, उधर लेकर जाएंगे तो RHS तरफ लेकर +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ तक बात तो समझिए। तो -7k देखिए k और k, तो k तो लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे k की शुरू में कुछ नहीं बोले 1, तो 6 1 कितना 7 हो जाएगा, -7 के बराबर -3 + 1, तो -2 आ जाएगा, 3 में 1 घटेगा 2 आएगा, लेकिन -2 आएगा क्यों, क्योंकि 3 बड़ा है और इसका साइन कितना माइनस में, इसलिए साइन किस में है माइनस में, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से देखें तो k बराबर 2/7 आ गया। तो अगर देखें तो हम लोग का तो k का जो आया k/1 मतलब क्या, यही k/1 बराबर 2/7 हम लोग का फाइनली मिल गया। समझे कि नहीं समझे, हम लोग का फाइनली भैया यही आंसर आ चुका है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं अगर लिख सकते क्या, चलिए भाई देखिए हम भी लिख देते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अतः बिंदु P रेखाखंड AB को, देखिए बिंदु P था, रेखाखंड AB था, A से लेकर B तक, ये क्या रेखाखंड था, माना कि माफ कीजिए भाई, बिंदु P जो है ना रेखाखंड AB को, ठीक है, AB को कितना था, कितना में बांटा भाई, 7:2 में ना, हाँ 7:2 के अनुपात में विभाजित करता है, मतलब बांटता है, ठीक है। यहाँ तक बात का फाइनली आंसर आ चुका है, ठीक है। अतः बिंदु P जो है ना रेखाखंड AB को 7:2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर देखा जाए एग्जाम में अगर इतना आप लिख दे आता करके लिख दीजिए ना तो बेटर रहता, तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक लिखिए तो बेटर फील होता है कि आंसर अच्छी तरह से लिखा है, ठीक है, दिया है, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह रेशियो ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A जो है ना 1,-5 और B जो है ना -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड x एक्सिस से विभाजित होता है, मतलब बांटता है, डिवाइड होता है, ठीक है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको हम फिगर के माध्यम से अच्छी तरह समझाते, ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं y एक्सिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं x एक्सिस, आपको अच्छी तरह से पता ही होगा, इसको बोलते हैं x', ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है ना भाई, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग का जो एक रेखाखंड हम लोग मान लेते हैं क्या AB, क्या भाई एक रेखाखंड AB है, ठीक है। तो A का मतलब इनिशियल पॉइंट जो है ना A का निर्देशांक जो नहीं, इसको हम लोग A मानते हैं, इसको भाई हम लोग मानते क्या A मानते हैं, और इसको हम लोग B मानते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
इसको ए मानते हैं। तो यहाँ पे एक एक्स एक्सिस पे काटता है, ठीक है, मानते एक बिंदु पी है हम लोग का, ठीक है। तो वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए जो है ना और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स एक्सिस से विभाजित करता है, अनुपात ज्ञात करता है। तो मान लेते कि अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, बांटता है। तो बिंदु P के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करना है, लेकिन आपको बिंदु P का आपको निर्देशांक भी निकालना है भैया। क्या भाई? बिंदु P का निर्देशांक भी निकालना है। लेकिन एक बात अच्छी तरह से आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे वाई निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। कि वाई निर्देशांक क्या होता है भैया? 0 होता है, ठीक है। तो वाई निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो x को 0, तो मतलब p का निर्देशांक भी आपको निकालना है। और मान लेते वांछित अनुपात, इसको मान लेते हैं कि जो अनुपात निकालना है भाई, इसको मान लेते वांछित अनुपात। तो आप लोग अगर दूसरे बुक वगैरह में देखें ना तो वांछित अनुपात माना हुआ है, ठीक है, मतलब वांछित अनुपात मान लेते हैं हम लोग। माना कि लिखने में टाइम जाता है इसलिए शॉर्ट में लिख देते, माना कि वांछित अनुपात, कि भाई वांछित अनुपात या अज्ञात अनुपात मान सकते हैं, ठीक है ना, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, या अज्ञात अनुपात मान सकते हैं, ठीक है। माना कि वांछित अनुपात के अनुपात 1 है, के अनुपात 1 है, ठीक, इतना मान ले, के अनुपात 1 है। तो ए हम लोग का स्टार्टिंग इधर के हो जाएगा, इधर 1, माफ कीजिएगा, के ए बी के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, ध्यान। तो के अच्छा बी का हो जाएगा और 1 किसका हो जाएगा? ए का हो जाएगा, समझ रहे? बोलिए जी भैया। अच्छा ए का निर्देशांक पता है हमको कितना भाई? 1,-5 है, और बी का भी निर्देशांक पता है -4,5, ठीक है। इसमें दो आपका सॉल्यूशन निकालना है। एक निकालना आपको बिंदु पी का निर्देशांक निकालना, और बिंदु पी को जो किस के अनुपात 1 के अनुपात में जो बांटता है, तो के का मान भी निकालना है, तब नहीं निकलेगा। चलिए चलते, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, आपको हम आगे बता रहे हैं, बिंदु पी जो है ना एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस से विभाजित होता है। तो एक्स एक्सिस पे वाई निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं भाई, क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले बताइए, हम लोग चलते हैं बिंदु पी के निर्देशांक निकालते हैं। बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बिंदु पी के निर्देशांक तो के अनुपात 1 के अनुपात में बांटता है, तो यहाँ से m और n, m हो जाएगा k और n हो जाएगा 1। समझ रहे हैं बात को? m यहाँ किसके बराबर है बताइए? k, और n जो है ना 1 के बराबर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको m और n वाला फॉर्मूला आपको बताए थे, mx2 + nx4 बट्टे m + n, फिर इसी तरह से my2 + ny1 बट्टे m + n, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे mn की जगह हम m को k माने और n को 1 माने, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो mx2 ध्यान दीजिए, हम लिख दें क्या? mx2 + nx1 बट्टे m + n, ध्यान दीजिएगा, m + n, ठीक है, m + n। इसी तरह से कॉमा my2 + ny1 बट्टे m + n। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझ गए। तो बिंदु P के निर्देशांक निकालते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो mx2 m की जगह क्या है? k है, क्या भाई? m की जगह क्या है? k है। तो समझ रहे बात को? तो k x2 अच्छा a x1 हो जाएगा, ए है ना, ए y1 हो जाएगा, ए x2 हो जाएगा, ए y2 होगा। अब बात को समझ रहे? बोलिए जी भैया समझ रहे, ठीक है ना। तो x2 कितना भी? -4 है, तो कोई k गुना -4 प्लस nx1, n कितना? n जो है ना हम लोग का 1 है, 1 गुना x1 कितना भाई? 1 है, बट्टे m + 1, तो मतलब m + 1 मतलब k + 1 कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, और कॉमा, ठीक है। यहाँ तक बात को समझे? लीजिए भैया क्लियर है, यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है ना? यहाँ तक समझे? कोई भी डाउट नहीं? तो m मतलब कि y2 कितना भैया हम लोग का? 5 प्लस ny1, n की जगह 1 गुना y1 -5 बट्टे m + 1 मतलब k + 1। यहाँ तक बात को समझिए। लेकिन बिंदु P का निर्देशांक पता है हमको कितना? पता नहीं एक्चुअली, यहाँ पे x को 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए -4k + 1 गुना 1 आ जाएगा, k + 1 हो जाएगा, कॉमा अगर देखें तो 5k प्लस -5 बट्टे k + 1 हो जाएगा। देखिए भाई, ये x एक्सिस x के बराबर होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, इसके बराबर होगा। तो हम लोग 0 मतलब y निर्देशांक के बराबर हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से समझ में आता ही होगा, पता ही होगा, ठीक है ना। तो 0 किसके बराबर हो जाएगा भाई? डेट इज करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। 0 जो है ना, 0 जो है किसके बराबर हो जाएगा? 5k - 5
बट्टे के प्लस वन। ध्यान दीजिएगा ए के प्लस वन जो है ना बट्टे में है, मतलब भाग में इधर जाएगा, गुना हो जाएगा, तो इम्प्लाइड डेट 0 गुना के प्लस वन बराबर 5k माइनस 5। तो ये 0 ही देगा, कोई भी संख्या से गुना 0 कीजिएगा तो कितना बड़ा संख्या, अगर मल्टीप्लिकेशन 0 में 0 है तो 0 ही देगा, वैल्यू इसका 0 आ जाएगा, 0 बराबर 5k माइनस 5। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से देखें तो 5k इधर है तो माइनस 5 इधर आ जाएगा 5, तो अगर देखें तो 5k बराबर 5 आ गया। आगे समझ रहे बात को, बोलिए जी हाँ कर दिए। देखिए माइनस 5 है, इधर 5 लेकर आ गए, तो आप क्या किया 5 को पहले लिख दिया, बाद में 5 का, तो 5 कट गया, तो कितना बार में कटा है 1 बार में, तो के बराबर 1 आए, कितना है के बराबर 1। तो यहाँ से लिखना चाहते हैं तो वांछित अनुपात जो निकला भाई, वांछित अनुपात क्या भाई, वांछित अनुपात जो निकला, वांछित अनुपात या अज्ञात अनुपात जो निकला, कितना निकला, एक्चुअली तो पहले 1 था, के की जगह 1 लिख देंगे, k/1 बराबर 1/1 निकला, इतना है। ठीक है, वांछित अनुपात इतना है। हम लोग का आंसर आ चुका है, लेकिन फाइनली आंसर नहीं आया, बल्कि हमको क्या कहते हैं बिंदु P का निर्देशांक निकालना। बिंदु इतना के अनुपात में विभाजित करता है, किसको, रेखाखंड AB को विभाजित करता है, रेखाखंड AB को 1/1 के अनुपात में विभाजित करता है। इतना तो निकला है, फाइनली आंसर नहीं निकला। अब बिंदु हम लोग का P का बिंदु निर्देशांक निकालना है, इसके लिए भाई जगह चाहिए, जगह कम है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए भाई निकालते हैं आगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग का रेखाखंड देखिए यहाँ पे था A, इधर था, इधर यहाँ पे x पे था P था, तो P जो था ना विभाजन बिंदु था, ठीक है ना। अब विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालना, ध्यान दीजिएगा, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु P, विभाजन बिंदु मतलब पॉइंट P के निर्देशांक, P के निर्देशांक क्या भाई, निर्देशांक, विभाजन बिंदु P के निर्देशांक बराबर, ध्यान दीजिएगा, तो क्या x इसके बराबर हो जाएगा, इसका इक्वल हो जाएगा, बोलिए जी भैया हो जाएगा। तो x जो है ना इसके बराबर हो जाएगा, किसका बराबर भाई, -4k प्लस 1 बट्टे k प्लस 1। अच्छा, हम लोग का भाई वैल्यू निकला है, k का वैल्यू कितना, देखिए 1 तो 1 के बराबर हो जाएगा, k का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, बोलिए यहाँ से देखें तो k का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, क्योंकि k 1 के बराबर हो गया, 1 तो 1 ही है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे कूट करेंगे, k की जगह 1 रखेंगे, तो -4 गुना k 1 प्लस 1 बट्टे 1 प्लस 1। यहाँ तो बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझिए। तो x बराबर, ध्यान दीजिएगा, तो -4 गुना 1 करें तो -4 प्लस 1 बट्टे 1 2 आ गया, तो -4 प्लस 1 तो -3 बट्टे 2, -3 बट्टे 2 ये जो है ना हम लोग का x निकला। तो अगर देखें तो विभाजन बिंदु P के निर्देशांक जो निकला, P का निर्देशांक क्या भाई, P का निर्देशांक जो निकला कितना निकला भाई, तो x का आया कितना -3/2 और y कितना निकला 0। हम लोग का यही फाइनली भाई आंसर आ गया। ठीक है, बात करने तक क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं ना। चलिए भाई चलते हैं, हम लोग मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप क्या कहते हैं वीडियो या लेक्चर बोल सकते हैं, ठीक ना। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो और आपको अच्छी तरह समझ में आया हो और आपको मज़ा आया हो, ठीक है, तो आप अपना दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, रिलेशन के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए भाई चलते हैं, और लाइक वगैरह भी कर सकते हैं। चलिए भाई चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और जो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई, और आपको जो HW मिला है आप लोग प्लीज़ बनाइएगा भाई, ठीक है। आप लोग बना के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।